वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेज एकेडमी। हमने प्रीवियस लेक्चर में सिमिलर ट्रायंगल्स की टेस्ट देखी थी, जिसमें देखा था ए टेस्ट, ए टेस्ट, एस टेस्ट, ट्रिपल एस टेस्ट एंड कुछ ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे कि रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी एंड सिमेट्री। तो अब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 फ्रॉम चैप्टर सिमिलैरिटी। तो देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन फिगर ट्रायंगल ABC is 75 degree, then triangle EDC is 75 degree. State which two triangles are similar by which test. Also write similarity of these two triangles by a proper one of one correspondence. मतलब कि इसमें हमें क्या करना है, सिंपली सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है, मतलब इस पूरी चैप्टर का। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है हमें? दो एंगल सिमिलर दिए। तो पहले तो यहां लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DCE। तो हमें कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिए वो लिखेंगे। पहले तो ट्रायंगल ABC is congruent to एंगल ABC is congruent to एंगल EDC। लिखेंगे congruent ABC congruent to एंगल EDC। देन ट्रायंगल ACB में एंड ट्रायंगल ECD में और एक एंगल congruent हो जाएगा, वो है एंगल C। तो लिखेंगे एंगल ACB is congruent to एंगल DCE। पहले इसको तो क्या लिखेंगे, गिवन। पहले वाला 75 डिग्री वाला वो क्या था, गिवन। ये लिखेंगे कॉमन एंगल। तो ये दो ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम किस टेस्ट से ये प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर है? ए टेस्ट। तो क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में, ट्रायंगल ACB similar to triangle DCE by AA test. Note down this, then we will solve question number 2. तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.3। तो क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। आर द ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर सिमिलर क्वेश्चन मार्क इफ एस बाय विच टेस्ट। मतलब ये जो दो गिवन ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है क्या? अगर है तो बाय विच टेस्ट, किस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमें मेंशन करना है। तो पहले तो दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स की मेजर हमें गिवन है। तो क्या करेंगे, पहले उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शन में है क्या वो देखेंगे। तो पहले लिखते हैं हम, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN। पहले तो ये साइड होगी हमारी PQ अपॉन LM। लिखेंगे PQ अपॉन LM। क्या होता है हमारा 6/3। तो इसका क्या हो जाएगा 2/1। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन 1। तो आगे इस साइड के लिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड के लिए रेशियो देखेंगे हम, प्रोपोर्शन में है क्या नहीं। QR डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, MN। तो क्या हो जाएगा 8/4। इसका भी क्या हो जाएगा 2/1, इक्वेशन 2। तो थर्ड साइड बचेगी हमारी PR, उसके करस्पॉन्डिंग की साइड कौन से है दूसरे ट्रायंगल में, LN। तो लिखेंगे PR अपॉन LN इज इक्वल टू 10/5। मतलब इसका भी क्या हो जाएगा 2/1। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो 1 2 3 ये तो हमारे सिमिलर आ गए। मतलब तीनों साइड्स की करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स एक दूसरे से प्रोपोर्शन में है। मतलब क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ट्रायंगल PQR is similar to triangle LMN by which टेस्ट हो जाएगा,
तीनों हमने किस प्रॉपर्टी से प्रूव किया, साइड के प्रॉपर्टी से, बाय क्या हो जाएगा, साइड के टेस्ट से। तो एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। नोट डाउन दिस। क्या किया हमने, पहले तो सिंपली साइड्स को कंसिडर किया क्योंकि हमें तीनों साइड्स गिवन थी, तीनों साइड्स के हमने करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल्स की साइड प्रोपोर्शन में है क्या वो चेक किया, और बाद में उसी से हमने कंक्लूजन निकाला कि ये साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर है, बाय विच टेस्ट, एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके डिस्प्ले पे डिस्प्ले कर दूंगा और क्वेश्चन रीड करता हूं पहले। इन अ फिगर गिवन टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। मतलब हमें दो पोल्स दिए जो कि ग्राउंड से परपेंडिकुलर है, एंड इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर। जो स्मॉलर पोल था, यहां सन होगा तो उसकी शैडो ग्राउंड पे गिरेगी, तो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल इज 6, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम। मतलब उसी वक्त क्या करना है हमें, जो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ये दो ट्रायंगल्स देख के आप क्या बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सेम है, क्योंकि दो साइड्स दिए हमें एंड एंगल बिटवीन दो साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहले तो क्या करेंगे, लिखेंगे जो गिवन है हमें, तो क्या लिखेंगे, पी आर इज स्मॉलर पोल एंड AC is bigger pole and QR and BC are their shadows respectively। ये तो हो गया। एट द सेम टाइम, ये लिखना मत भूलिएगा, एट द सेम टाइम उन दोनों की शैडो उतने से मीटर्स की है, तो हमें बिगर पोल की शैडो मेजर करनी है एट द सेम टाइम। तो ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, एट द सेम टाइम। तो इससे क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल्स की जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी। हमने सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज में देखा था। तो पहले तो क्या करेंगे, पी आर की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AC। तो लिखेंगे पी आर अपॉन AC इज इक्वल टू क्यू आर की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BC। क्यू आर की करस्पॉन्डिंग साइड है BC। इसको क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क रहता है आपको, इसको हाफ मार्क मिलेगा आपको एग्जाम में। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ऐसा हो जाएगा, तो हम वैल्यूज पुट डाउन करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पी आर की वैल्यू क्या दी है हमें, 4। आगे AC की वैल्यू क्या दी है हमें, AC की वैल्यू 8, 4/8 इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 6 एंड BC की वैल्यू x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4। 4 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 12। तो आपको यही निकालना था वैल्यू ऑफ x, मतलब कि लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल। तो हम आंसर में सेंटेंस में लिखना पड़ेगा आपको, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर्स। यूनिट भी लिखना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको आधा मार्क मिलेगा। नहीं लिखेंगे तो आधा मार्क कट हो जाएगा। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल is 12 meters. Note down this.
सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसकी फिगर और क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आपको पहले तो। इन ट्रायंगल ABC, AP is perpendicular to BC, AP perpendicular to BC, BQ is perpendicular to AC, then prove that triangle CPA is similar to triangle BQC. If AP is equal to 7, AP की मेजर 7 दी है हमें, BQ is equal to 8, BC is equal to 12, then find AC। मतलब यहाँ हमें दो क्वेश्चंस पूछे। पहले तो दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है, देन हमें कुछ की वैल्यू गिवन है, देन AC कैलकुलेट करना है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल्स को हम पहले सिमिलर दिखाएंगे। तो चलो, ट्रायंगल क्या दिया है हमें पहले तो कंसीडरेशन में, ट्रायंगल CQB एंड ट्रायंगल APC। यही ट्रायंगल है ना, एक मिनट। तो इन ट्रायंगल में पहले तो एक चीज कॉमन है जो कि है परपेंडिकुलर, मतलब ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री। तो कॉमन एंगल्स नहीं होगा, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर एंगल्स। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BQC। क्या लिखेंगे, बोथ 90 डिग्रीज। देन अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी ये अंडरस्टैंड होने में, तो इसी ट्रायंगल को मैं फ्लिप करके इधर नीचे निकाल दूंगा, तो आपको आसान हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लिप करके राइट एंगल यहाँ हो जाएगा, तो BQC। तो अब हम क्या, किस ट्रायंगल के लिए कंपैरिजन करेंगे, APC एंड BQC। तो चलो पहले तो ये कर लेते हैं। तो एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू BQC, क्यों, बोथ 90 डिग्रीज। देन क्या हो जाएगा, एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, क्यों, कॉमन एंगल। लिखता हूं, एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QCB, कॉमन एंगल्स। तो दो एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हमें बाय AA टेस्ट हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। तो लिखेंगे ट्रायंगल APC is similar to triangle BQC by which test, AA similarity test। ये आपको सेंटेंस हर बार लिखना पड़ेगा, इसको हाफ मार्क एग्जाम में आपको इसी से ही मिलेगा, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, तो ही आपको उस क्वेश्चन, उस प्रॉब्लम के पूरे मार्क्स मिलेंगे बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट। तो चलो आगे क्या देखेंगे हम, इसी से ही हम क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट AC कैलकुलेट करना था और बाकी की वैल्यूज गिवन थी। तो इसी ट्रायंगल सिमिलर प्रॉपर्टी से हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शन में होती है। तो क्या करेंगे हम, AB अपॉन BQ इज इक्वल टू AB अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC। उसका रीजन क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। ये हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे। पहले तो AP की वैल्यू क्या गिवन है हमें, AP की वैल्यू 7, BQ की वैल्यू क्या गिवन है हमें 8, 7/8।
आगे ए सी की वैल्यू क्या गिवन है, एक मिनट, ए सी की हमें कैलकुलेट करनी है एंड बी सी की वैल्यू हमें गिवन है, बी सी की वैल्यू है, देखता हूं एक बार, बी सी की वैल्यू है, सॉरी बी सी की वैल्यू है 12। तो कैलकुलेट करेंगे ए सी, इसे सिंपली रीअरेंज करके क्या कैसे हो जाएगा ये, 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका क्या हो जाएगा आगे, इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और इसका एसी का कैलकुलेशन आगे करेंगे तो एसी की वैल्यू निकल के आएगी 10.5। तो नोट डाउन दिस, एसी इज इक्वल टू 10.5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमने पहले क्या किया, दो ट्रायंगल सिमिलर है वो शो किया एंड देन एसी की वैल्यू पूछी थी वो भी फाइंड आउट कर दी। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो उसकी फिगर यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। क्या दिया है हमें, इन गिवन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर, मतलब साइड पी क्यू एस आर से पैरेलल, देन ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, ए आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए पी, देन दिया है हमें ए एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए क्यू, देन प्रूव दैट एस आर इज 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। तो पहले तो गिवन लिखेंगे हम, क्या दिया है हमें, साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर, सेग पी क्यू पैरेलल टू सेग एस आर, देन क्या हो जाएगा, ये होगा तो हमारी जो ये लाइन होगी क्यू एस, ये दो पैरेलल लाइंस की क्या बनेगी हमारी, ट्रांसवर्सल। तो लिखेंगे लाइन क्यू एस इज ट्रांसवर्सल, देन उससे से ही क्या कर सकते हैं हम, एंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एस क्यू, सॉरी, तो पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस क्यू, ये क्यों हो जाएगा भाई, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि z दिख रहा है क्या आपको, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, क्या होगा एंगल पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एस क्यू, लिखेंगे हम अल्टरनेट एंगल्स। देन क्या हो जाएगा, इसी को ही मैं कैसे लिख सकता हूं, पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस ए, क्यों, क्योंकि वो एक ही लाइन पे है, क्या एक ही लाइन पे है, क्यू ए एस। तो इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। तो आगे क्या करेंगे, हम इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। तो ये क्या बनेगा हमारा, ऐसा फिगर कुछ तो बनेगा ऐसा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है वो प्रूव करना पड़ेगा एंड देन हमारा ये साइड इस साइड से कितने टाइम्स में प्रोपोर्शन में, ये हम कैलकुलेट करके प्रूव कर सकते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना था, एस आर इज 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू, तो ऐसे हो सकता है। तो इसी ट्रायंगल्स में कंसिडरेशन क्या करेंगे, तो पहले इन ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल आर एस ए, क्या हो जाएगा भैया, फ्रॉम 1, पहले तो लिखेंगे फ्रॉम 1, क्या मिला था हमें, पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एस ए। अब बाद में और एक एंगल कौन सा हम दिखा सकते हैं, तो ये वाला पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस ए आर, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये भी लिखेंगे हम एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस ए आर, इसको क्या लिखूंगा मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन इन दोनों से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, बाय ए टेस्ट दैट ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ए आर। तो यहां से लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू
इज सिमिलर टू ट्रायंगल SAR। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनेट होंगी। तो इसी से ही क्या कर सकते हैं हम, देयरफॉर लिखेंगे PQ अपॉन क्या आ जाएगा, SR इज इक्वल टू AQ अपॉन क्या आ जाएगा, AS एंड AP अपॉन AR। तो अगर मैं यहां वैल्यूज पुट डाउन करूंगा तो देख लीजिए एक बार, PQ अपॉन SR ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका रेशियो हमें प्रूव करना है। अगर मैं AQ वैसे के वैसा रखूंगा एंड AS की वैल्यू पुट डाउन करूंगा जो कि है 5AQ एंड AP न्यूमरेटर, देन डिनोमिनेटर AR की वैल्यू में पुट कर दूंगा जो गिवन है हमें 5AP। तो ये कैंसिल आउट, डिवाइड हो जाके क्या बनेगा हमारा रेशियो 1:5। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, PQ अपॉन SR इज इक्वल टू 1:5। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा, SR इज इक्वल टू 5PQ। नोट डाउन दिस यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो क्या किया हमने, क्विक रिवीजन करेंगे। पहले तो ये दो एंगल्स सिमिलर दिखाए, देन हमने ये दो एंगल्स सिमिलर दिखाए जो कि थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसी से हमने AA टेस्ट से ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखाया। वो सिमिलर दिखा के हमने उनके साइड्स का रेशियो लिया जो कि प्रोपोर्शनेट होता है। तो ये करके हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर दी वैल्यूज पुट डाउन करके, तो हमें प्रूव जो करना था वो मिल गया। तो नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ये फिगर यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज द सिमिलर क्वेश्चन एज दैट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। मतलब आपको एग्जाम से जाने से पहले अगर रिवीजन करनी होगी तो क्वेश्चन 5 एंड 6 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to CD, diagonal AC and BD intersect in point O, AC and BD intersect at point O if AB is 20, DC is 6, OB की वैल्यू क्या गिवन है हमें, OB is 15 एंड देन वी हैव टू फाइंड OD, मतलब हमें OD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल, क्या करेंगे, पहले तो हम AA टेस्ट से ये ट्रायंगल एंड ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाएंगे और बाद में साइड्स प्रोपोर्शन में दिखा के उसकी वैल्यू OD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो लिखूंगा साइड AB is parallel to side CD, यहां तक आ गया मैं। देन उस साइड की BD क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, BD is ट्रांसवर्सल। तो BD ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो क्या कर सकता हूं मैं, एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABD। क्यों, क्योंकि ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल्स। तो लिखूंगा एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABD। क्या हो जाएंगे ये अल्टरनेट्स एंगल्स। देन आगे इसी को ही मैं ABD को ही मैं क्या लिख सकता हूं, ABO, क्योंकि BOD एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं इसको सिंप्लीफाई करके, सिंपली एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABO। क्यों, क्योंकि BOD। तो आगे क्या आ जाएगा आपका, तो आगे क्या लिखेंगे हम, दो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। तो ट्रायंगल COD
in triangle COD and triangle AOB B from 1, ये हो जाएगा from 1 लिखूंगा मैं, तो पहले तो CDO is congruent to ABO, इसको दे दूंगा मैं from 1, CDO and ABO, ये तो हो गया। देन और क्या कर सकता हूं मैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये COD वाला एंड एंगल BOA वाला लिखूंगा मैं, एंगल COD is congruent to angle BOA, इसको क्या लिखूंगा मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आगे यहां तक तो आ गए हम, दो एंगल्स से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल COD इज सिमिलर, सॉरी ये ट्रायंगल सिमिलर है किस ट्रायंगल से, ट्रायंगल BOA। क्या लिखेंगे, बाय AA सिमिलरिटी टेस्ट। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी तो क्या लिखेंगे हम, OD अपॉन किधर है, OD अपॉन OB इज इक्वल टू DC अपॉन AB। तो सिंपली इसकी वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वैल्यूज पुट डाउन करने के बाद OD अपॉन OB की वैल्यू 15, DC की वैल्यू 6 एंड AB की वैल्यू 20। तो यहां कैलकुलेशन करूंगा मैं, OD इज इक्वल टू 6 इंटू 15 अपॉन ये 20, वैसे का वैसा रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड किया तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये 2, ये 3 से, मतलब ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2। अगर ये डिवाइड कर दूंगा तो OD की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5। सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। क्या करना है, पहले तो दो ट्रायंगल्स हमें ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा ट्रिक। अगर x बना हमारा दो ट्रायंगल्स से, तो क्या करना है, पहले दो ट्रायंगल्स AA टेस्ट से हमें सिमिलर है दिखाना है। बाद में टेस्ट से सिमिलर दिखाए तो बाद में इन दो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स प्रोपोर्शन में दिखाना है, देन हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना है। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.3। तो क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं आपको मैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है हमारा, पैरेललोग्राम। पॉइंट E is on side BC, point E is side on BC, line DE intersect ray AB in point T, line DE intersect ray AB at point T, then prove that DE into BE is equal to CE into TE। तो यहां तक तो हमें दिया है, तो पहले तो गौर करेंगे कि हमें दिया क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, मतलब कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी एक दूसरे से। तो लिखेंगे सेग AB पैरेलल टू सेग BC, यहां क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहां, ग्राम आर पैरेलल। देन आगे क्या हो जाएगा, AT इज पैरेलल टू DC, क्यों, क्योंकि AB पॉइंट से ही हमने रे आगे एक्सटेंड किया था। तो क्या लिखेंगे, सेग AT इज पैरेलल टू सेग CD। तो लाइन TD जो हो जाएगा, ये दो ऐसे हो जाएगा, ये दो पैरेलल लाइंस हमारी, और ये पॉइंट T, और यहां से एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी ये दो पैरेलल लाइंस की। तो TD इज अ ट्रांसवर्सल, तो लिखेंगे TD, लाइन TD इज ट्रांसवर्सल। देन आगे
अगर ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी डी सी। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। जेड दिख रहा है क्या आपको? ऐसे ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल्स। तो लिखेंगे एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी टी। ये लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, नेट एंगल्स। देन आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे अल्टरनेट एंगल्स। तो इसी से हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी टी ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ई। क्यों? क्योंकि वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो लिखेंगे इसका रीजन ए डैश बी डैश टी एंड टी डैश ई डैश डी। तो इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप बाय स्टेप जाना है हमें। पहले तो पैरेललोग्राम दिया था हमें, इसलिए हमने दो साइड्स पैरेलल लिख दी। तो टी डी क्या हो गई हमारी, ट्रांसवर्सल। देन हमने कौन सा एंगल कंसिडर किया, अल्टरनेट एंगल। उसको ही हमने सिंप्लीफाई कर दिया और इस फॉर्म में लिख दिया। देन हमें क्या करना है, सिर्फ आगे दो ट्राइंगल्स कंसिडर करना है। तो आप देख सकते हैं ऐसे हो जाएगा बी सी। तो ये एंड ये ऐसे कुछ तो दिख रहा है आपको। ये अगर आप रब कर दो तो आपको ये इमेजिन होना चाहिए। तो ये दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे बाद में। तो हमें ये दो कंसिडरेशन में पहले लेना है। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बी ई टी, इन ट्राइंगल बी ई टी एंड ट्राइंगल सीईडी तो बीईटी एंड सीईडी में क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन, ऐसे तो यहां तो ऐसे लिख सकते हैं पहले तो बीटीई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीडीई फ्रॉम वन। तो क्या हो गया हमारा, बीटीई इज कॉन्ग्रुएंट टू सीडीई फ्रॉम वन हो गया। देन आगे हम क्या कर सकते हैं, ये भी क्या कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्या लिखेंगे, बीईटी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीईडी। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं तो आपको एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों हो गए। फ्रॉम एंगल टेस्ट ये क्या बता सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल बीईटी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीईडी। क्यों, बाय ए टेस्ट। आपको हर प्रॉब्लम में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से प्रॉब्लम से आपने ये जस्टिफाई किया है। तो हमने लिख दिया बाय ए सिमिलरिटी टेस्ट। तो ए सिमिलरिटी टेस्ट होंगे तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उनकी जो साइड्स होगी वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम, बीई इज इक्वल टू ई सी, बीई अपॉन सीई इज इक्वल टू टीई अपॉन डीई। बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू टीई अपॉन डीई। क्यों भाई, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। लिखेंगे उसका भी रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। ये सारे सेंटेंस आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, तो ही आपको उतने कंप्लीट मार्क मिलेंगे क्वेश्चन के। उसको ही रीअरेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीई इंटू डीई इज इक्वल टू टीई इंटू सीई, विच वी हैव टू प्रूव इन दिस प्रॉब्लम, हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या किया, पहले तो पैरेललोग्राम है इसलिए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल ले ली। देन टीडी क्या दिखा है, ट्रांसवर्सल दिखा है। ट्रांसवर्सल दिखाने के बाद अल्टरनेट एंगल्स दिखाए, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिखाए जो कि कॉन्ग्रुएंट थे। दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल सिमिलर आने के बाद हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स प्रोपोर्शन में होते हैं, इसलिए हमने इनका रेशियो ले लिया और रेशियो लेके इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो नोट डाउन दिस।
सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं आपको, उसकी वो फिगर। तो क्वेश्चन क्या दिया है, इन फिगर सेग AC एंड सेग BD इंटरसेक्ट अदर एट पॉइंट P, AC and BD intersect at point P and AP upon CP is equal to BP upon DP. Then prove that triangle APB and triangle CPD are similar. सिंपली हमें क्या दिया है, दो ट्रायंगल्स दिए, उनके दो साइड्स प्रोपोर्शन में दिखा है, तो हमें सिंपली वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर है क्या नहीं वो प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे, पहले तो इन ट्रायंगल सॉरी यहां लिखता हूं, क्वेश्चन यहां डिस्प्ले कर दूंगा, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CPD। तो हमें गिवन में क्या दिया है, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। क्यों, क्योंकि ये गिवन दिया है हमें। और एक क्या चीज दिखा सकते हैं हम, ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिखेंगे एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। इसको क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां तक आ गए हम। फ्रॉम 1 and 2 क्या कर सकते हैं हम, एंगल APB एंड CPD सिमिलर दिखा सकते हैं। उसकी भी रीजन बताऊंगा मैं आपको। एंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPD APB। तो क्योंकि हमें दो साइड्स पहले तो गिवन में ही प्रोपोर्शन में दिए थे, एंड आगे हमने क्या प्रूव किया, आगे एक एंगल उसका कॉन्ग्रुएंट दिखाया। तो अगर दो साइड्स मतलब S एंड S, दो साइड्स प्रोपोर्शन में हमने वो दिखा दिए, एंड दो साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम वो भी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो बाय SAS टेस्ट लिखेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो इसका जस्टिफिकेशन रीजन क्या देंगे, बाय SAS टेस्ट। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेट 1.3। तो क्वेश्चन यहां डिस्प्ले कर दूंगा। क्या है क्वेश्चन, हमें इन फिगर इन ट्रायंगल ABC D on side BC is such that एंगल, पहले तो लिखूंगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, मतलब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल क्या दिया है, ADC ये गिवन है हमें। देन प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो हमें जो गिवन दिया है उसी से ही हम आगे सॉल्व करेंगे। तो कंसिडरेशन में कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। तो लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। तो ये दो ट्रायंगल कंसिडर करने के बाद क्या दिया था हमें क्वेश्चन में, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये तो हमें गिवन में ही दिया था। तो अगर ये एंगल एंड ये एंगल हमें सिमिलर दिखाने होंगे ट्रायंगल, तो मैं इस ट्रायंगल को खड़ा कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे दिखेगा DC एंड ये हो जाएगा A। मतलब आपको ABC एंड CDA ये ट्रायंगल्स में से सिमिलर प्रोपोर्शनेट साइड आपको दिखाने में आसानी होगी। तो ये हमें गिवन दिया था एंगल BAC इज इक्वल टू, यहां लिखूंगा कॉन्ग्रुएंट, इज इक्वल टू एंगल ADC। BAC ADC से इक्वल है। देन आगे हम एक और चीज प्रूव कर सकते हैं कि ये देखो एंगल ACB एंड एंगल DCA क्या हो जाएंगे, कॉमन एंगल्स। तो लिखूंगा एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
DCA क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल्स। आगे बाय, अब दोनों ए टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर सिमिलर। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट। AA टेस्ट लिखता हूं मैं। चलो आगे क्या करेंगे, अब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी प्रोपोर्शन में होंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा CA अपॉन CD, CA अपॉन CD, ये CA एंड इसका हो जाएगा CD। तो आगे क्या करेंगे, CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA। तो कौन कौन सी चीजें हमने कंसिडरेशन में ली, पहले तो साइड्स प्रोपोर्शन में ली, तो CA अपॉन CD, पहले तो CA एंड CD ये कंसिडरेशन में लिया। देन CB अपॉन CA, CB एंड CA ये चीज हमने कंसिडरेशन में ली। पहली वाली थी CA एंड CD, सॉरी CD यहां हो जाएगा CD। तो ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में लेंगे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, क्योंकि CA इंटू CA क्या हो जाएगा हमारा CA स्क्वायर। तो नोट डाउन दिस, यही हमें प्रूव करना था। तो क्या किया हमने, सिंपली पहले AA टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाया, देन उनका ही साइड्स प्रोपोर्शन में दिखा के, यहां में लिखना भूल गया, आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो नोट डाउन दिस, पहले तो AA टेस्ट, नंतर देन क्या करना है आपको, दो ट्रायंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शन में दिखानी है एंड देन आपको आंसर, आपको जो प्रूव करना था वो मिल जाएगा। तो अगली वाले लेक्चर में हम क्या सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.4। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।